हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों बायजूस एग्जाम प्रेप में। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं बच्चों एक ऐसा टॉपिक जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर, नो डाउट हमारे पास कंसेप्ट तो होना ही चाहिए, है ना। तभी जाके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। बट मान लीजिए अगर आपके पास कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है तो आप बिना क्वेश्चन को पढ़े भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आप बिना क्वेश्चन पढ़े भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप उसे फील कर सकें, और ये एग्जाम्पल आपके PYQ ही हैं, है ना। ये क्वेश्चंस मैंने डिजाइन नहीं करे हैं, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चन से हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, पहले हम दो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, और ऐसे ही डेली डोज के लिए आप लोग जुड़े रहे हैं बच्चों बायजूस एग्जाम प्रेप से। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अगर आप ये देखें बच्चों, ये एक मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैट्रिक्स मेथड के अंदर तीन प्रॉपर्टी मेन होती है। एक होती है कि यार डायगोनल एलिमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो अगर आप ये देखें, ये ऑप्शन में जीरो है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये ऑप्शन में जीरो है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट है। ये डायगोनल एलिमेंट है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब बच्चों अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनली अपोजिट एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ यार, इस ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो ये डायगोनली अपोजिट एलिमेंट सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ये भी हट गया और ये हट गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए। तो अभी हमने क्वेश्चन के बारे में पढ़ा भी नहीं कि क्या चीज करनी है। मतलब इसमें तो बोला गया स्टिफनेस मैट्रिक्स के बारे में आपको बताना है, बट मुझे नहीं पता। मैंने बस इतना सा करा कि यार सिंपल सा फंडामेंटल रूल लगाया और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर ले आया। आप ये भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक और ऑप्शन देखिए बच्चों। अब इसके अंदर देखें बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है। हमें बोला गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिए जॉइंट सी पर, जो कि मेंबर सीबी का होगा, सीडी का होगा और सीजी का होगा। सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं, बट मैं एक छोटी सी बात बताता हूं बच्चों, आप उससे इसमें से ऑप्शन को एलिमिनेट तुरंत कर देंगे। कैसे? बच्चों एक बात बताइए, अगर मैं सीबी मेंबर, सीडी मेंबर और सीजी मेंबर की बात करूं, इनका ईआई कांस्टेंट है, बस लेंथ वेरी कर रहा है। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि यार स्टिफनेस को हम लिख पाएंगे इन सभी मेंबर के रिस्पेक्ट में 4EI/L, 4EI/L, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरी जो स्टिफनेस है बच्चों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? लेंथ से। हम ये बोल सकते हैं लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसी प्रकार से अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी आप यही लिख सकते हैं, स्टिफनेस अपॉन समीशन ऑफ स्टिफनेस। राइट। तो यहां पर यार ये जो स्टिफनेस है, क्या मैं बोल सकता हूं स्टिफनेस हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा उसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि समीशन ऑफ स्टिफनेस सभी मेंबर के लिए कांस्टेंट होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो हो जाएगा, अगर वो प्रोपोर्शनल है के, और अगर वो प्रोपोर्शनल है 1/L के। क्यों? क्योंकि हमारी स्टिफनेस जो है बच्चों वो 1/K के प्रोपोर्शनल है। राइट। तो अब एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन। यार देखो, बीसी मेंबर की अगर मैं बात करूं, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है। अगर लेंथ ज्यादा है तो इसकी स्टिफनेस क्या होगी? सबसे कम होगी। और अगर स्टिफनेस कम होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होगा? सबसे कम होना चाहिए। तो बीसी का सबसे कम होना चाहिए। बीसी का सबसे कम होना चाहिए, मतलब हमारे पास तीन ऑप्शन है, 0.24, 0.28, 0.48। इनमें कम कंपेयर करा जाए तो सबसे कम 0.24 है। ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसे हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता, इसे हटा दीजिए। दो ऑप्शन हट गए, एक बच्चा। अब इन दो में से एक चूज करना है। अब हम सीडी मेंबर को देखें जो सबसे छोटा है, तो इसकी स्टिफनेस हमारे पास क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। और अगर ज्यादा होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सीडी का ज्यादा होना चाहिए। और सीडी कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारे पास ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए, तो आंसर बी है। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। तो बच्चों अपने फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करिए, बिना पढ़े भी आप क्वेश्चन को कभी कभी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, ऐसे ही आपके डेली डोज के लिए जुड़े रहिए बायजूस एग्जाम प्रेप में। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन।